वैसे आप गांधी जी की शुरुआती तस्वीरों में आप उन्हें सूट बूट में देख सकते हैं। बाद में वे गुजरात के काठियावाड़ी परिधान में भी दिखते हैं। सवाल यह है कि गांधी जी की पहचान बन चुकी आधी धोती और चादर कब और कैसे अस्तित्व में आई, जो देश विदेश में प्रतीक बन गया। बात 1921 की है, जब गांधी तमिलनाडु के मदुरै में थे। तब गांधी यह फैसला कर चुके थे कि वे सिर्फ स्वदेशी कपड़े ही पहनेंगे। विदेशी कपड़े जलाने का उनका आह्वान एक आंदोलन बन चुका था। तमिलनाडु में रेल यात्रा के दौरान जब वो आम रेल यात्रियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बहुत से गरीबों के पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो पुराने कपड़ों को जलाकर नए खादी के कपड़े नहीं खरीद सकते। रेल यात्रा के बारे में गांधी लिखते हैं, रेल की भीड़ में मैंने देखा उन लोगों को स्वदेशी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वे विदेशी कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने उनसे बात की तो कईयों ने कहा उनके लिए नए खादी कपड़े खरीदना मुमकिन नहीं है। मैंने टोपी, पूरी धोती और कमीज पहनी हुई थी। तब मैंने सोचा मैं इसका क्या ही उत्तर दे सकता हूँ, सिवाय इसके कि शालीनता के दायरे में रहते हुए अपने शरीर के वस्त्रों को त्याग दूं और खुद को इन लोगों के समकक्ष ले जाऊं। अगले ही दिन मदुरै के बैठक के बाद मैंने इस पर अमल किया। जब गांधी जी वकालत करने इंग्लैंड गए तब उन्होंने अपने लिए सूट बूट बनवाए। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शुरुआत में अपने कपड़ों को लेकर बहुत सजग रहते थे। इंग्लैंड के फैशन के मुताबिक फैंसी टॉप हैट पहनना शुरू कर दिया और कॉब वॉच खरीदी। जब दक्षिण अफ्रीका आए तो वहाँ के वकीलों की तरह कपड़े पहनने लगे। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जब वो अलग अलग मुद्दों पर सत्याग्रह करने लगे, उसी समय से गांधी जी में धीमा बदलाव दिखने लगा था, जहां उन्हें लगा कि जिंदगी की जरूरतों को कम किया जाए। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अंत में आप गांधी में पहला बड़ा बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि गांधी लंबा कुर्ता और लुंगी पहने हुए हैं। वहां के सत्याग्रह में मारे गए भारतीय तमिलों के साथ खड़ा रहने और श्रद्धांजलि देने का ये गांधी का तरीका था। जब गांधी भारत आए तो उन्हें खुद को भारतीय दिखाना था, इसलिए 1915 में वो काठियावाड़ी पोशाक पहनने लगे, धोती, कुर्ता, गमछा और खास तरह की पगड़ी। गोखले के कहने पर जब भारत भ्रमण पर निकले तब उन्हें भारत की स्थिति का अंदाजा हुआ। चंपारण में एक पूरे परिवार के पास आधा वस्त्र था जिसे वे बारी बारी पहनते थे। जब गांधी ने खुद के तन पर तरह तरह के लिबास को देखा तब उन्होंने अपने कपड़े कम कर दिए, सिर्फ एक कुर्ता और धोती पर आ गए। यहाँ से हमें उनके लिबास में धीरे धीरे फर्क दिखना शुरू हो जाता है, जो आखिरकार तमिलनाडु में सिर्फ आधी धोती में बदल जाता है। गुजरात के वरिष्ठ लेखक और गांधी पर अध्ययन करने वाले उर्विश कोठारी कहते हैं कि अपने कपड़े बदलने का निर्णय गांधी ने किसी सेंस ऑफ ड्रामा से नहीं लिया था। उर्विश कोठारी के मुताबिक गांधी हमेशा शांत चित्त से विचार करते थे और पहले खुद अमल करते थे। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने 22 सितंबर 1921 को घोषणा की थी कि वो कम से कम 31 अक्टूबर तक केवल छोटी धोती या लायन क्लॉथ ही पहनेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। गांधी जी को एहसास था कि स्वदेशी मूवमेंट के लिए लोगों से विदेशी कपड़े जलाकर खादी खरीदने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बहुत से लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वे खादी के नए कपड़े खरीद सके। इसलिए उन्होंने कहा कि आधी धोती भी पर्याप्त है। जब गांधी आधी धोती पहन 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे तो वहां के कुछ अखबारों ने धोती वाली गांधी की तस्वीर छापकर उनका मजाक उड़ाया। गांधी ने इसके जवाब में कहा कि लोगों को मेरा यह पहनावा अच्छा नहीं लगता, इसकी आलोचना की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूँ। जब अंग्रेज लोग बाहर जाते हैं तब क्या वे यूरोपीय पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं, जो वहाँ की आबो हवा के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है? नहीं, वे तो ऐसा नहीं करते। मेरे जीवन में जो परिवर्तन होते गए हैं उनके साथ पोशाक में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। गांधी जी ने जब अपना भेष बदला तो ये उनकी पहचान बन गई। गांधी ने यह संदेश दिया कि आप तन ढकने के लिए भले ही कम कपड़े पहनो, लेकिन जितना पहनो वो स्वदेशी हो। स्वदेशी को रेखांकित करने का गांधी का यह असरदार तरीका था। लेकिन समय के साथ साथ इस बात का सिंबोलिज्म भी बढ़ता गया कि हमारा नेता हमारे जैसा है, वही पहनता है जो हम पहनते हैं, इसमें कोई बनावट नहीं है। और इस तरह से गांधी जी के विचार में बदलाव आते गए और उनका पोशाक आधी धोती रह गया। आई होप कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।